हेलो फ्रेंड्स, काइनेमेटिक्स के लेक्चर 2 में आपका स्वागत है। रेक्टिलिनियर मोशन के लेक्चर 2 में आपका स्वागत है। तो आज हम स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर चर्चा थोड़ी सी करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पीड एंड बोला जाए तो एवरेज वेलोसिटी। मैं बताता हूँ एवरेज वेलोसिटी क्यों आगे। तो पहले हम जो है स्पीड के ऊपर चर्चा करते हैं। स्पीड जो है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कहलाता है। मतलब एक गिवन टाइम इंटरवल में एक बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करता है उसे हम स्पीड कहते हैं। मतलब उन दोनों के रेशियो को हम स्पीड कहते हैं। तो स्पीड को हम डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड अपॉन टाइम टेकन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये इसका क्या है, एक नॉर्मल फार्मूला है, जनरल फार्मूला है, डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय टाइम टेकन। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय टाइम टेकन। तो स्पीड से आप क्या समझते हैं, तो एक एग्जाम्पल के द्वारा हम स्पीड को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो समझिए, लड़का है सागर नाम का, खुद का ही नाम ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। सागर अपने घर से चलता है, घर से वो स्कूल जाना चाहता है, ठीक है, अपने स्कूल वो जाना चाहता है। ये उसका घर है, ये उसका स्कूल है। तो सागर को घर से स्कूल जाने में जो टाइम लगता है वो है, समझ लीजिए, ले लेते हम 6 मिनट। 6 मिनट उसे लगता है अपने घर से स्कूल जाने में। और घर से स्कूल के जो बीच का डिस्टेंस है वो है 1 किलोमीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर जो है घर से स्कूल के बीच का डिस्टेंस है। तो हम क्या बोलेंगे कि सागर का अगर हम मीटर पर सेकंड में स्पीड निकालना चाहें, मीटर पर सेकंड क्योंकि ऐसा यूनिट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है, तो हम उसमें ही निकालेंगे। तो 1 किलोमीटर को इसमें भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम उसमें निकालेंगे 1000 मीटर। और 6 मिनट को हम 6 × 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड्स आ जाएगा। तो 6 0 ज़ा 0 और 6 6 ज़ा 36, तो आ जाएगा 360 सेकेंड्स। तो एवरेज स्पीड ऑफ सागर फ्रॉम होम टू स्कूल कैन बी गिवन बाय 1000 अपॉन 360 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो रिज़ल्ट आ रहा है वो 50/25 और भी कर लेते हैं, और क्या, 25/9 मीटर पर सेकेंड। तो आप इसे और आगे सिंप्लीफाई करके पॉइंट्स में, डेसिमल्स में आंसर निकाल सकते हैं। मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ। तो यहाँ से हम क्या समझते हैं कि किसी गिवन मतलब टाइम इंटरवल में कोई भी बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करता है उसे हम स्पीड कहते हैं। तो समझिए, आपको दिया कि कोई बॉडी 10 मीटर कवर कर रही है 2 सेकंड में, 10 मीटर 2 सेकंड में कवर कर रही है। तो हम क्या कह रहे हैं कि 10 मीटर पर 2 सेकंड वो कवर कर रही है। मतलब जब वो 2 सेकंड ले रही है तो वो 10 मीटर कवर कर रही है। और वहीं पे हम अगर कहें कि वो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, तो हम आराम से लॉजिकली भी बता सकते हैं कि वो 5 मीटर कवर करेगी। सिंपल लॉजिक है, यहाँ पे भी बस एक फार्मूला दे दिया गया है जिससे कैलकुलेशंस ईजी हो जाए ऐसे प्रॉब्लम्स में जिसमें हम लॉजिकल थिंकिंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ऐसी चीज़ों में थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है लॉजिकल थिंकिंग। तो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स में तो हम लॉजिक लगा के भी सॉल्व कर देते हैं। तो जैसे 10 मीटर 2 सेकंड में ट्रैवल कर रहा है, तो 1 सेकंड में तो वो करेगा 5 मीटर। तो हम क्या कहेंगे कि वो जो बॉडी है, जो भी लड़का है, बॉय है, जो भी चल रहा है, वो
1 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। और यहाँ पे हम एक्सेलरेशन को निगलेक्ट करते हुए चलते हैं, मतलब हम मानते हैं कि बॉडी में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तभी हम ये फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड अपॉन टाइम टेकन। और जब बॉडी में एक्सेलरेशन आ जाती है कांस्टेंट या वेरिएबल, तब केसेस अलग हो जाते हैं। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है तब तो हम आगे पढ़ने वाले इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ होता है, और अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन हो जाती है तब तो वो फिर हमें कैलकुलस का यूज़ करके अलग चीज़ें एस्टेब्लिश करनी पड़ती हैं, जो कि मैं पढ़ाने वाला हूँ इंस्टेंट वेलोसिटी के टॉपिक में। तो वो 9th के बच्चों के लिए नहीं होगा, वो होगा 11th के बच्चों के लिए। अगर किसी को देखना है तो वो भी वो देख सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए, जैसे कि डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन, तो वो पढ़ के आप वो लेक्चर देखेंगे। तो यहाँ पे स्पीड के ऊपर हमने चर्चा कर ली है, तो अब हम वेलोसिटी या कहे तो एवरेज वेलोसिटी के ऊपर चर्चा करेंगे। एवरेज मैं क्यों कह रहा हूँ आप जान गए होंगे, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम किसी इंस्टेंट पे नहीं वेलोसिटी निकाल रहे हैं। इंस्टेंट मतलब अब आपको पूछ लिया कि तू मेरे को बता कि 2.00066666666 सेकेंड्स पे वेलोसिटी क्या थी, तो वो हम नहीं बता पा रहे हैं, इस फॉर्मूले से हम वो नहीं बता पा रहे हैं। एवरेज हम वेलोसिटी मतलब वो पाथ में एवरेज किस वेलोसिटी से वो बंदा चल रहा है वो बता पा रहे हैं। एक्सेलरेशन नहीं है तभी हम ये चीज़ों को यूज़ कर पा रहे हैं। एक्सेलरेशन आ जाती है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी जो है उसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। यहाँ पे बस एक छोटा सा यही चेंज आता है कि हम डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट का यूज़ करते हैं। और डिस्प्लेसमेंट तो आप जानते ही हैं एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी वजह से वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। और स्पीड के बारे में और थोड़ी सी चीज़ें बता दूं, मैं यहाँ पे मिस कर गया। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, और स्पीड जो होती है वो हमेशा डिस्टेंस के ही डायरेक्शन में होती है, किसी और डायरेक्शन में स्पीड नहीं होती है। ऐसा नहीं कि डिस्टेंस इस डायरेक्शन में है और स्पीड इस डायरेक्शन में लग रही है, ऐसा नहीं होता। एक्सेलरेशन हो सकता है, जैसे कि डी एक्सेलरेशन के बारे में आपने सुना होगा, तो डिस्टेंस के अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है, बट स्पीड कभी भी डिस्टेंस के अपोजिट डायरेक्शन में नहीं लगती है। जहाँ पे आप चल रहे हैं वहीं पे स्पीड भी लगती है। ऐसा नहीं कि आप चल यहाँ रहे हैं और स्पीड यहाँ लग रही है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सेम गोज विद एवरेज वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो हम क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी को हम किससे डिफाइन करते हैं? एवरेज वेलोसिटी इज गिवन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हाँ, वेक्टर को हम, आपको पता ही होगा, मैंने बताया था पिछले भी लेक्चर्स में कि वेक्टर को हम ऊपर एरो दे के रिप्रेजेंट करते हैं, तो वी वेक्टर अपॉन टी। डेल्टा वी बाय डेल्टा टी भी कहा जाता है। ऐसे इसको भी डिस्प्लेसमेंट एस होता है, आई एम वेरी सॉरी। डिस्प्लेसमेंट को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, वी से तो हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को अलग ले लेते हैं, डी बाई टी ले लेते हैं, डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। मतलब हम जो ले रहे हैं, अब यहाँ पे आप डिस्टेंस को पाई मान लीजिए, थीटा मान लीजिए, जो आपकी मर्ज़ी है वो मान लीजिए, आपके ऊपर है, वो आपको फ्रीडम है, आप उसे कुछ भी मान सकते हैं। बस आप चीज़ें मतलब गलत नहीं यूज़ कर सकते, कुछ भी मत यूज़ कर लीजिएगा। ये मतलब जनरल टर्म्स है, तो जनरल टर्म्स के साथ ही रहिएगा, वही बढ़िया है। तो डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, और डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब टाइम में जितना चेंज आया और डिस्प्लेसमेंट में जितना चेंज आया उससे हम एवरेज वेलोसिटी को निकालते हैं। तो यहाँ पे एक केस ले लेते हैं, समझिए ए पॉइंट है, ए पॉइंट से कोई पार्टिकल है, वो ट्रैवल करके जा रहा है बी पॉइंट पे, ये पॉइंट है बी। तो यहाँ पे ये इसका डिस्टेंस है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, जो कि स्ट्रेट लाइन से होगा, शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल। तो समझ लीजिए ये है 80 किलोमीटर, और ये 80 किलोमीटर कवर करने में किसी को लग रहे हैं 2 घंटे। तो हम क्या कहेंगे, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 80 किलोमीटर, 80/2 इज इक्वल टू 40
किलोमीटर पर आवर, मतलब जो अपना जो भी है पार्टिकल, गाड़ी, जो आप समझना चाहे, आदमी, वो जो है 1 घंटे में 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो यही था एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में नॉर्मल चीज़ें थी। अब हम आगे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस मैं अलग लेक्चर्स में लूँगा, मतलब एक एक लेक्चर करके डालूँगा, जिससे आप अगर आगे कभी कोई आपको दिक्कत हो तो आप वो छोटे छोटे से वीडियोस देख के अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से भी बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी तो इतना ही मैं कहना चाहूँगा। अगर आप यूनिट तो आप जानते ही हैं वैसे नॉर्मली, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक बार बता ही देता हूँ। यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, ये ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर पर सेकेंड CGS यूनिट होता है। तो हाँ, तो इतना ही था आज के लिए मेरे पास। तो यूनिट ये है, और डायमेंशंस भी आप लिख सकते हैं अगर आप 11th में, तो ये आप पता कर लीजिए, अच्छा है जानने के लिए। पता होगा ही, अगर यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ा है तो इसके बारे में तो हम जानते ही हैं। तो ये होता है LT-1। अब कैसे आया वो तो आपको लग ही गया होगा। किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर जो भी है वो लेंथ के टर्म्स में होता है, तो लेंथ, और सेकेंड्स जो है, आवर्स जो भी है वो टी के टर्म्स में होता है। तो टी जो है वो नीचे है तो ऊपर जाता है, तो उसका एक्सपोनेंट का जो ये होता है वैल्यू होता है वो नेगेटिव हो जाता है, तो T-1। तो अगर आप जनरल टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो M0 L T-1। तो यही था एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के ऊपर नॉर्मल सा डिस्कशन। तो आगे हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे 3-4, और फिर उसके बाद हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। फिर आगे हम कुछ और बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। तो बाय।